बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा उफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 5 है हमारा, क्लास 6 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 चल रहा है हमारा। टॉपिक सेट्स का चल रहा है। एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। पेज नंबर 11 एंड 12 को आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे आज। विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। कुछ पेयर्स आपके पास गिवन है, उसमें देखना ये है, हमें बताना ये है कि वो सेट्स इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो इक्वल सेट, और अगर इक्वल नहीं है नॉट इक्वल सेट, वो इक्वल नहीं है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट को। 1, 2, 3 एक सेट के एलिमेंट्स हैं एंड 2, 3 एंड 1 दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं। आप देख रहे होंगे ये आपस में इक्वल हैं या नहीं, हमें ये बताना है। जी बिल्कुल ये इक्वल हैं, सेम है, तो लिहाजा हम लिख देंगे कि इक्वल सेट। ये 1, 2, 3 एलिमेंट्स उतारने के बाद इज़ इक्वल टू निशान, इज़ इक्वल टू का निशान हमारे पास ये है। इस सिंबल को याद रखें, इज़ इक्वल टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर हम ये उतार लेंगे, तो लिहाजा 1 इस तरह भी लिखा जा सकता है। 1, 2, 3 इज़ इक्वल टू 2, 3 एंड 1, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और फिर यूँ भी लिखा जा सकता है, ये सेट जो है वो इक्वल सेट है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, पार्ट 2। PAT सेट्स के एलिमेंट्स हैं एंड TAP सेट्स के एलिमेंट हैं। तो अब आप ये देखें, ये भी बिल्कुल इक्वल है, सेम है, PAT दोनों में मौजूद है। तो लिहाजा इज़ इक्वल टू, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स उतारने के बाद इज़ इक्वल टू, और फिर ये भी एलिमेंट्स हम उतार लेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये भी इस तरह भी लिखा जा सकता है, और आप इक्वल सेट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 3। KITE काइट एंड BITE बाइट, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? इक्वल से मुराद ये है कि एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है, तब जाकर वो इक्वल सेट कहलाएगा। तो लिहाजा इसमें एलिमेंट सेम नहीं है। ITE तो सेम है, लेकिन K और B इन दोनों में फ़र्क है, तो एलिमेंट्स या मेंबर्स सेम नहीं है। तो इज़ नॉट इक्वल टू, ये KITE इज़ नॉट इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, हम इसको इज़ नॉट इक्वल टू का सिंबल ये होगा। BITE हम लिख सकते हैं, हम यूँ भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल सेट। इसके बाद इसके चंद पार्ट्स हैं, अब आप इसको कोशिश कीजिएगा, वेरी इजी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेलेंट सेट्स। बताना ये है कि कुछ पेयर्स आपके पास गिवन हैं, इसमें से बताना है ये इक्वेलेंट सेट हैं या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, MILE एंड NILE। अब ये बताना ये कि ये दोनों आपस में इक्वेलेंट है या नहीं। इक्वेलेंट के लिए ज़रूरी है कि मेंबर्स का सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता जितने फर्स्ट सेट्स में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो उतने ही हमारे पास सेकंड में भी होने चाहिए। तो फर्स्ट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स या मेंबर मौजूद हैं। सेकंड सेट में हम देखेंगे उसमें भी 4 एलिमेंट्स या मेंबर मौजूद हैं। तो लिहाजा ये इक्वल सेट होगा। मेंबर्स का सेम होना ज़रूरी नहीं होता इक्वेलेंट के लिए। तो ये इक्वेलेंट सेट है। इक्वेलेंट का जो निशान है वो यूँ होता है। हम MILE उतारने के बाद इक्वेलेंट का साइन लगाने के बाद सिंबल NILE भी लिख सकते हैं, या आप यूँ भी लिख सकते हैं, इक्वेलेंट सेट। इक्वेलेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। सेट, ये इक्वेलेंट सेट है।
पार्ट 4, 2 एंड 3 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, आप उसे ट्राई कीजिएगा। पार्ट 4 देखेंगे 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 एंड 6 एंड 6, 6, 7, 7, 7। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? इक्वल के लिए मेंबर्स का सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। सेम होने के लिए शर्त ये है कि जितने फर्स्ट में 1, 2, 3, 4 फर्स्ट में मौजूद है, लेकिन सेकंड में जो है वो 3 एलिमेंट्स या 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल सेकंड सेट है, लेकिन फर्स्ट सेट जो है वो 4 मेंबर्स या एलिमेंट्स पर मौजूद है, तो लिहाजा ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट के लिए साइन, नॉट इक्विवेलेंट के लिए साइन हम इसको यूँ काट देंगे, ये सिंबल हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट का। तो हम देखेंगे ये नॉट इक्विवेलेंट सेट है। पार्ट्स आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें देखना है हमें कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पार्ट 1 हम पढ़ेंगे, b = m, o, n। b के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है। इफ़ b इज़ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून। मून को अगर मैं, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में मौजूद है, इसको अगर मैं ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मौजूद है, और अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो m स्मॉल करके लिखते हैं। याद रहे कि स्मॉल लेटर्स में हम लिख रहे होते हैं एलिमेंट्स को, हमेशा कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए कॉमा का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो रिपीटेड हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं उसको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो MON मून। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है ये, तो हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे ए, एक नया सा टॉपिक है, इसको मैं यहीं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। पार्ट 2 ए, ये जो सिंबल हमारे पास है ये सब सेट का सिंबल है। सबसेट किसे कहते हैं ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ए सबसेट है बी का। इफ़ ए के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 1, 2 एंड बी के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 2, 3, 4 एंड 5। सबसेट से मुराद ये है कि एलिमेंट ए, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो बी में मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो ए सबसेट होगा सेट बी का। अब मुझे आप बताएं कि ए के जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं 1, 2, क्या ये बी में मौजूद है? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 2 मौजूद है, 1 मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, तो ये बात फॉल्स होगी। ए सबसेट नहीं है सेट बी का। क्यों? क्योंकि ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स या मेंबर्स सेट ए के वो बी में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये बात फॉल्स होगी। अगर ये दोनों उसमें मौजूद होते, अगर यहाँ 1 भी होता, 1, 2, 3, 4, 5, तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1, 2 है, जबकि बी के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 है, तो लिहाजा ए के तमाम एलिमेंट्स या मेंबर्स बी में मौजूद हैं। तो वो बात फिर ए सबसेट होता सेट बी का, तो ये बात ट्रू हो जाती। लेकिन अभी ये बात फॉल्स है, ए सबसेट नहीं है बी का। उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से पूछ सकते हैं। होमवर्क मैंने आपको ये दिया है, डू एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप उसको करेंगे, और क्वेश्चन 5 के भी पार्ट्स आप करेंगे, और क्वेश्चन एंड 6 के पार्ट्स जो रिमेनिंग बच गए हैं वो आप इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।